अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अपडेट पाकिस्तान आप देख रहे हैं। खालिद खोकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर किसान इत्तेहाद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की सिचुएशन, आटे की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। 2 माह पहले सीज़न ख़त्म हुआ है, मगर इस वक्त मार्केट में आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है, गंदम की जो है वो कमी होती जा रही है। इस सारे मामले की हकीकत क्या है, ज़रा जानेंगे खालिद साहब से। खालिद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो जैसे मैंने बात की, इस वक्त मार्केट में आटे की जो कीमत है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, और गंदम भी शॉर्ट हो रही है। सो गंदम क्यों शॉर्ट हो रही है? अभी तो 2 महीने हुए हैं, कटाई का सीजन खत्म हुआ है। सर, हमें बहुत सारी चीजों को देखना होगा। पहली बात तो यह है कि हम आबादी में हर साल एक न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, एक मुल्क जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं। ठीक है। उसी हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर हुकूमती तरजीहात में नहीं है। सही। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि काश्तकार को उसकी प्रोड्यूस का सही रेट नहीं मिलता। दुनिया में वाहिद हम पाकिस्तान है जहाँ पे गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर, रोटी के ऊपर सियासत होती है। दुनिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है। ठीक है। हुकूमत जब तक काश्तकार को उसकी सही प्रोड्यूस का रेट ना दे, उसके साथ 25% कास्ट ऑफ प्रोडक्शन साथ उसको रेट ना दे, काश्तकार उतनी कोशिश नहीं करेगा, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेगा। ठीक है। इस दफा इस गंदम में मैं ये समझता हूँ कि काश्तकार ने खौफ खुदा में गंदम तो काश कर ली। ठीक है। खौफ खुदा ये है कि काश्तकार समझता है कि, और हकीकत है ये, कि काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। और हम काश्तकारों का ये ईमान है कि रिस्क देने वाले मेरी अल्लाह की साथ है, काश्तकार नहीं है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन काश्तकार को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया हुआ है कि जब रिस्क उसने देना है, हम उसमें रुकावट डालने वाले कौन होते हैं? कि जब हमने ये सोचा था कि हम काश ना करें, लेकिन उसके बाद डर के बारे अल्लाह के खौफ से हमने एक वो काश की। लेकिन हुकूमत ने क्या काम किया जी, कि अब आप ये देखें कि आप पीछे 2023 से देख लें कि हम्म। क्या हो रहा है हमारे साथ। 2023 में जब हमारे पास वाफिर गंदम मौजूद थी, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, करप्शन की खातिर, पैसे कमाने की खातिर, सैकड़ों अरब कमाने की खातिर हम्म। गंदम इंपोर्ट की गई। सपोर्ट की। 35,87,000 टन इंपोर्ट की गई। ठीक और है। फिर पाकिस्तान में कुछ सजा जजा का निजाम ही नहीं है। जिन लोगों ने पैसे कमाए, जिन लोगों ने अरबों रुपए कमाए, आज भी वो अपनी सीटों पे बरजमान है। हम्म। और जब जब हमने बार बार शोर मचा के उसकी इंक्वायरी कराई, तो इंक्वायरी के टी और ऐसी बना दिए गए कि उनको उसमें से हाँ, निकाल दिया गया। साल की वजह ही नहीं कि थी। जी जी, मैं ये इंपोर्ट की इजाजत दी गई 2023 के एंड में, और टीओआर में ये था कि फरवरी 2024 से आगे देखें। आगे तो देखें। उनका जो इंक्वायरी अफसर थे, उनके भी हाथ पैर बांध दिए गए। हम्म। अच्छा, फिर क्या हुआ? 24 में जब हमारी गंदम हार्वेस्टिंग का टाइम आया, हुकूमत ने खुद अनाउंसमेंट की हुई थी 3900 जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और आखिरी वक्त तक ये कहा गया हम खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे, पर एकड़ आपको 6 बैग मिलेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन हुकूमत ने इनकार भी ना किया और खरीदारी भी ना की, और जी। आखिर में ये कहा हमने डीरेगुलाइज कर दिया जी। हमने कहा डीरेगुलाइज कर दिया, चलो इस साल नुकसान हुआ है, आगे कोई बेहतरी आ जाएगी। हम्म। लेकिन उस डीरेगुलेट को हुकूमत ने 8 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने किया, और मुख्तलिफ अजला के गंदम के रेट फिक्स कर दिए, 2600 रुपए से लेकर 2700 रुपए तक। यानी कि मुख्तलिफ अजला में 25-25 रुपए का फर्क डाला। ठीक है। ठीक। 2800 रुपए जहां भावलनगर में गंदम काश्तकार की सेल हुई, वहां FIR दर्ज हुई। जबकि हमारी उस वक्त पैदावार लागत, मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब की बता रहा हूँ, वो 3410 रुपए निकाली हुई थी हमारी, जिसमें प्रॉफिट शामिल नहीं है, वो पैदावारी लागत थी। ठीक है। और 2800 रुपए के ऊपर पर्चे दर्ज हुए, इससे बड़ा काश्तकार के साथ जुल्म नहीं हो सकता। हम्म। फिर उसे अगला साल आया, 25 का। तो हुकूमत ने कहा जी हम EWR सिस्टम के तहत ये खरीदारी होगी, काश्तकार अपनी गंदम लेके जाएगा, स्टोर में रखेगा, और उसको एडवांस 70% पैसे मिलेंगे। जब रेट बढ़ जाएगा, बेहतर जब वो बेचना चाहेगा, तो बाकी 30% के साथ वो मार्केट रेट पे बेच देगा। ठीक है। वो सिस्टम में इस पाकिस्तानी अवाम, जो 25 करोड़ अवाम जो टैक्स देती है, जो लोग उस टैक्स के पैसे से वो मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग का कोई फायदा ना हुआ। कि ऐलानात तो जरूर हुए, लेकिन उसके तहत किसी किस्म की कोई हाँ, खरीदारी ना हुई। जाहिर है। हमें कहा गया डीरेगुलेट कर दिया, और उस साल हमारी गंदम सेल हुई 1800 रुपए से लेके 21-2200 रुपए तक। हमें उन 2 सालों में 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ काश्तकार को। अब मैं उसमें एक वजाहत और करता चलूं 26 से जाने से पहले। गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है। ऐसा ही है।
अगर गंदम गंदम की फसल बेहतर होगी तो काश्तकार के पास पैसे आएंगे, वो बाकी फसलों पे खर्च कर आपकी सकेगा, बाकी उनकी पैदावार भी बेहतर होगी और वो फसल भी अच्छी होगी और मैक्सिमम काश्तकार शौक से काश भी करेगा। जी ठीक है, दुरुस्त। जब गंदम की फसल अगर अच्छी नहीं होगी, काश्तकार को उसका रेट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, काश्तकार बाकी फसलों पे खर्च नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी ठीक है। मेजर सबसे बड़ी फसल जो है गंदा। पाकिस्तान की, वो गंदम ही है। इसकी वजह से जो नुकसान हुआ कि जब हमने 25 के एंड पे जो अगले 26 के लिए काश करनी थी, जब वो फसल काश करने लगे तो उसमें काश में कमी लाए काश्तकार, और बाकी फसलें काश कर रही उसमें आलू था, गाजर, मूली, गोभी, ठीक ठीक। मटर, ये सारी फसलें काश्तकार ने काश की। जब इनमें इजाफा हुआ, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड में कमी आई, तो आलू का काश्तकार भी मर गया, गाजर का मर जी, गया, मटर का मर गया, ये सारे काश्तकार मुआशी तौर पे उनका मुआशी कत्ल हुआ। ऐसा ही। इसी तरीके से कपास के काश्तकार का भी मुआशी कत्ल हुआ। अब आप देखें ना, कपास भी हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। नहीं नहीं। अब 26 में जब हुकूमत ने गंदम खरीदारी करनी थी, तो बड़े ऐलानात किए गए, बड़े उसमें टीवी पे ये वो, कि हम प्राइवेट एग्रीगेटर के थ्रू 3500 नहीं पे होना परचेज चाहिए। हाँ, करेंगे। ठीक। अच्छा, हालांकि अब आप ये देखें कि 2 साल पहले हमारी जो पैदावारी लागत थी, 3 साल पहले, वो 3410 रुपए थी। ठीक है। अब पैदावारी लागत बढ़ गई थी, हम्म। तो हमारा रेट फिर भी वो 3500 रुपये फिक्स किया गया। बहरहाल हमने कहा चलो, ना होने से कुछ होना बेहतर है। ठीक है। अब हुकूमत को चाहिए था, प्राइवेट एग्रीगेटर खरीदारी करते, 1 अप्रैल से हमारी गंदम पंजाब की आना शुरू हो जाती है रहीम खान से। ठीक है। तो वो पूरा अप्रैल गुजर गया, उन्होंने खरीदारी ना की। 24 अप्रैल को हमारे हमें रेट मिला, 80% काश्तकारों को रेट मिला 2800 से लेके 3200 रुपए तक। जबकि हुकूमत का रेट 3500 रुपये था। हुकूमत का 35। और अच्छा, जब हुकूमत ने 24 अपनी अप्रैल को साइड की हुई कंपनी से जिन्होंने खरीदना था। उन्होंने एक दाना भी ना खरीद किया ना, मैं आपको अर्ज करूं, उन्होंने तो एक दाना भी परचेज ना किया। ओके। अब जब 24 अप्रैल को जाके रेट बेहतर हुआ, हमें 3500 रेट मिलना शुरू हुआ, हम्म। और कहीं पे 3550 भी रेट किया, जो ही उसी वक्त सारे डिपार्टमेंट मैदान में आ गए और मंडियों में ऐलानात शुरू कर दिए कि जो भी 3500 से ऊपर खरीदारी करेगा या बेचेगा, हम्म। उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। अगर को खरीद के रखेगा तो हुकूमत उसे जबरदस्ती 3500 में उठा लेगी। ठीक है। उससे मार्केट में एक स्ट्रेस आया। हाँ, और गंदम यानी, वहां से निकले। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट एग्रीगेटर मई में आए, जब मई में गंदम काश्तकार के पास नहीं होती, हम्म। बहरहाल उनको हुकूमत के इदारों ने गंदम खरीद करके 4,80,000 टन दिया, 30 लाख टन के अगेंस्ट। अब हाँ मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि हम कहाँ से हमारा जिवाल शुरू हो रहा है जी। सर। जब हम एज ए मुसलमान, हमारा ईमान है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ कहा है, अगर उससे जरा भर भी इधर उधर होंगे तो हम कभी फायदे में नहीं होंगे। हम्म। गंदम स्टोर करना हुकूमत के ऊपर फर्ज है। अगर मैं एज ए काश्तकार स्टोर करता हूँ, मेरे लिए गुनाह कबीरा है, मुझे अल्लाह ने मना किया है। ठीक है। अगर मैं मुनाफे के लिए गंदम स्टोर करता हूँ कि कल को मैं पैसे कमाऊंगा, मेरे लिए गुनाह कबीरा है, मुझे अल्लाह ने मना किया है। ठीक है। और हुकूमत को अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ड्यूटी लगाई है, आज से नहीं, हजरत हाँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम से। ठीक है। हजरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी इल्हामी होती थी ख्वाब में, उनको हुक्म दिया था कि जाओ गंदम स्टोर करो। ठीक है। अच्छा, अब इसी में साथ आपने खालिद साहब ऐड ये करना है कि इस साल ज़ाहिर है, अब जो हम देख रहे हैं, अभी 2 महीने हुए हैं हार्वेस्टिंग सीजन को, तो गंदम की शॉर्ट की जो खबरें हैं वो हैं, और आटा महंगा हो रहा है। तो इसकी वजह पैदावारी कमी है नहीं, या हुकूमती पॉलिसी भी है? साथ ऐड कर दीजिएगा। देखिए, मैं इसमें सारी पॉलिसी का नहीं है जी। हम्म। पॉलिसी दो होती है जी, एक डीरेगुलेट, एक ठीक रेगुलेट। है, ठीक है। आधा तितर आधा बटेर नहीं चलता। जब हमें कहा गया कि हमने डीरेगुलेट कर दिया है, तो उसके बाद रोटी का रेट तय करना, आटे का रेट तय करना, बैलन सूबाई पाबंदी लगाना, बैलन अज़लाई पाबंदी लगाना, हाँ सही वो है। कानून की खिलाफ वर्जी है। ठीक है। हमें कहा गया कि IMF की मजबूरी है, हम्म। कि IMF ने, लेकिन ये सारा कुछ जो कुछ किया गया वो IMF के मुआवजे के खिलाफ था। IMF ने तो कहा था डीरेगुलेट करो, इसको गंदम को भी डीरेगुलेट करो, चीनी को भी डीरेगुलेट किया। हाँ। ना इन्होंने गंदम को डीरेगुलेट किया, ना इन्होंने चीनी को डीरेगुलेट किया। ठीक। जब हमारी बारी आती है, अब पिछले साल जब हमारा गन्ना आया है, हम्म। हमें कहा जी मिलें अपना रेट खुद देंगे, अपनी मर्जी का डीरेगुलेट है। और उसके बाद चीनी पे इनका कंट्रोल है। अब चीनी फर्स्ट किया। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे पास 2017 में कुछ 7 से 8% गन्ना ज्यादा काश था। ठीक है। और चीनी फालतू थी एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। हुकूमत ने वो एक्सपोर्ट करने की इजाजत ना दी।
कत्ल किसका हुआ? काश्तकार का मौशी कत्ल हुआ जब 180 रुपए रेट था, काश्तकार को मिला 110, 120, 135 के काश्तकार को रेट मिला। कटौतियां भी साथ हुई। और वही चीनी एक्सपोर्ट बाद में की गई, वही चीनी एक्सपोर्ट की गई, और 10 रुपए 70 पैसे फी किलो उस पर रिबेट भी दिया गया। इंटरनेशनल रेट डाउन हो गया, बर वक्त एक्सपोर्ट ना की, उस पर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी ना हुई, किसी को सजा ना दी गई। हम्म। इसी तरीके से 2023 में जब गंदम इंपोर्ट की गई, जिस वक्त इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, तब भी ज्यादती थी। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, हम सब पाकिस्तानी हैं, ठीक। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और मैं एज ए काश्तकार ये कहूंगा, हमसे ज्यादा मुहिब वतन भी कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। ऐसे ही। मेरे काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सियत इधर, ईमान इधर, कब्रिस्तान इधर, बैंक बैलेंस जो भी अगर है या नहीं वो भी इधर, सैर और सियाहत भी इधर। हमारी हर चीज पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, हम इस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। तो आज यकीन कर लें, मैं अपने जज्बात का लफ्ज में अहाता करके नहीं बता सकता कि हमें इस बात पे कितनी तकलीफ है। आपको याद होगा कि आज से 2.5-3 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया था। जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। और पैदावार की कमी की सबसे बड़ी वजह जो है वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर का ना होना था। काश्तकार के पास पैसे नहीं थे, हम्म। ये नहीं सोचा किसी ने कि काश्तकार के पास पैसे नहीं है। हम्म। देखे ना, ज़रात के ऊपर सियासत करना और हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाना, छोटा काश्तकार, बड़ा काश्तकार, इस काश्तकार को 5,000 काश्तकार को ट्रैक्टर दे दो, 10,000 हजार काश्तकार को ट्रैक्टर दे दो, हम्म। या किसान कार्ड जो उधार है वो। देखे ना, मुझे आप एक चीज बताएं, जो इन्होंने 100 अरब या 200 अरब रुपए फर्ज किया कर्जा दिया, तो हमने वापस किया ना। जो ठीक है। हमारा 2 सालों में 2200 अरब रुपया जो हमें कम रेट मिला, वो तो हमें वापस नहीं मिला। ऐसे ही है। दुरुस्त बात है। देखे ना, हमें 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 तो वापस नहीं मिला ना। हमें आज चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए सोचें, अब आने वाले साल के लिए। मैंने पिछले साल जो प्रोडक्शन की थी बार बार टीवी चैनल पे, जो वो हर चीज सच साबित हुई है, आज वही हो रहा है। मैंने कहा ये गंदम आपको 5,000 में भी नहीं मिलेगी, ये आज वही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। मैं दुखी हूँ इस बात पे, मैं तकलीफ में अच्छा, हूँ अब इस बात खालिद पे। साहब आप मुझे देखें अब। सर, मेरी बात सुन, हम्म। मेरी बात सुन, मैं काश्तकार से ज्यादा एंड कंज्यूमर का तकलीफ हूँ। काश्तकार को भी रेट ना मिला, एंड कंज्यूमर भी मारा गया। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ जिसकी कि देखें, मेरा मैं मेरी असल सवाल इसी जिसकी को खातर अटैच कर लें। देखें, आटा इस वक्त महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान आपसे हैं, दीगर लोगों से बात हुई, उनको ये जी हमें रेट ही नहीं मिला। तो ये बीच में महंगाई हो रही है, किसान को अलग रेट नहीं मिला, तो जा कहाँ रहा है मामला, फायदा कहाँ जा रहा है? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इसके बारे में, आप देखें ना, हर साल काश्तकार के साथ यही होता है कि काश्तकार का भी मुआशी कत्ल होता है और एंड कंज्यूमर का भी आटा भी मुआशी महंगा कत्ल होता है, होता है। हाँ। आटा भी महंगा होता है। यानी कि इसमें आप फिर कह सकते हैं ना कि हुकूमती पॉलिसियां गलत है, हम्म। हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। हम्म। आज जो हकीकत है कि इस मुल्क में फौरी तौर पर ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज होना चाहिए। जरिए मुल्क में जरिए एक, इमरजेंसी लगनी चाहिए, या। लगनी चाहिए, नंबर एक। हम्म। नंबर दो, जो होना था हो गया, अगले साल का सोचे। अगले साल काश्तकार और कमी लेके आएगा, उस कमी को कैसे खत्म करना है। दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग होती है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, हमारा दुश्मन मुल्क है हिंदुस्तान। जब हमने 25 में गंदम काश की थी, 26 में हार्वेस्ट की थी, तो हमें को 26 में आखिरी दिन नहीं पता था रेट हमें क्या मिलेगा। हाँ। जबकि हमारे दुश्मन मुल्क के काश्तकार को अगस्त 2024 में रेट बता दिया गया था, ये आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी। यानी कि 1.25 साल पहले बता दिया गया। इसको फ्यूचर हाँ। मार्केटिंग है, ताकि काश्तकार मेंटली तौर पे तैयार हो। प्रिपेयर तो होके। मैं हुकूमत से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि वो ज्यादा ना करे, तो अगले महीने अगस्त में वो पॉलिसी अनाउंस कर दे। काश्तकार को करना क्या है जी, मैं वो भी हल भी बता देता हूँ। ठीक। करना यह है कि इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन बनाए, ओ। इंडिपेंडेंट। हाँ। उस प्राइस कमीशन का काम ये हो कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के, जो इंटरनेशनल थंब रूल है, 25% प्रॉफिट के साथ वो हमारा रेट बना दे। सही है। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, आप अगले साल 3 से 4 मिलियन टन गंदम एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये कौन सा तरीका है कि अपने काश्तकार को दबाना है, अपने काश्तकार का मौशी कत्ल करना है, अपने काश्तकार का जुल्म करना है, अपने काश्तकार के ऊपर सियासत करनी है, और यूक्रेन के काश्तकार को, बल्गारिया के काश्तकार को, रशिया के काश्तकार को, फ्रांस के काश्तकार को डॉलर्स देने हैं, उसको या सपोर्ट करना है। अपनों देखिए, से। मैं आज आपको मैं आपके प्रोग्राम में आपको दुनिया का मार्केटिंग तरीकेकार बताता हूँ। ट्रंप सदर बना, ठीक है।
दुनिया में उसने क्या काम, चाइना गया तो वो अपनी उसने मक्की बेचने की बात की और सोयाबीन बेचने की बात की। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया से बात हुई तो उसने यही मार्केटिंग की, एग्रीकल्चर की मार्केटिंग की। जब ईरान के साथ उसके मामला तय हो रहे थे, को $6 बिलियन पे करना था, तो उन्होंने कहा जी हम मक्की और सोयाबीन देंगे, अपने काश्तकार को सपोर्ट करेंगे। हम्म। यानी कि दुनिया अपने काश्तकार को इस तरह सपोर्ट करती है, और यहाँ पे अपने काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया हाँ, जाता। ऐसा ही है। काश्तकार, आप ये सुन के हैरान होंगे कि जब से हमारी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा तशरीफ लाई हैं, मरियम नवाज साहबा, इन्होंने काश्तकारों के साथ कोई मीटिंग नहीं की, बाकायदा तौर पे कोई नोटिफाइड मीटिंग एक भी नहीं है अच्छा, हम काश्तकारों के सुन साथ। रहे हैं किसान कार्ड है, किसानों को चीजें दी गई हैं, जी, बदल है। मैं आपको अर्ज करूं, आज तक एक मीटिंग ऐसी नहीं बुलाई गई जिसमें काश्तकारों की नुमाइंदगी हो, काश्तकारों को शामिल किया गया हो। मुझे मुझे कोई एक नोटिफिकेशन दिखा दे, एक भी। यहाँ काश्तकार तो थर्ड ग्रेड शहरी समझा जाता है, काश्तकार को स्टेक होल्डर नहीं समझा। बजट आया, उसमें काश्तकार को शामिल नहीं किया गया। ठीक। अच्छा, उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान को नुकसान किया हुआ है। आपको पता है कि इस दफा हमारा डेफिसिट कितना बड़ा है एग्रीकल्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? $6 बिलियन का फर्क पड़ा है जी। जी जी जी। इतने पैसे आपको आईएमएफ नहीं देता जितने आपने एग्रीकल्चर में एक साल में हाँ, लॉस किया है। ऐसे ही। अब अगले साल के लिए मैं आपकी हेडलाइन बनाता हूँ जी इस वक्त, जो हकीकत है। हम्म। यूरिया के 2 प्लांट बंद कर दिए आईपीपीस को करने के लिए, एक माफिया को सपोर्ट करने के लिए, जो पाकिस्तान की पूरी 25 करोड़ आवाम का खून चूस के हैं वो हाँ। आईपीपीस वाले। उनको गैस दे दिए, यूरिया के प्लांट बंद कर दिए। दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर जी, सिक्योरिटी भी नंबर 2 पे है। ऐसे ही। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आईपीपीस को, खुदा का खौफ करे, मैं कहता हूँ इनसे। वो आपने अपने लोगों को भूखा मरना है। अगर खाद नहीं होगी, खाद में कमी आएगी। 2.5 साल पहले, 2 साल 2.5 साल पहले खाद की कमी आई थी। बिल्कुल ऐसे आप ही। यकीन कर ले क्या हुआ था? हमने यूरिया पे 150 अरब रुपए असल रेट से ज्यादा रेट अदा किया था। पे कौन करता है? काश्तकार करता है। जी जी जी। जुल्म किसके साथ ब्लैक होता है? में। काश्तकार के साथ होता है। ठीक है ना? अभी जब हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, अब पैसे कहाँ से आ जाते हैं? जब सेनेट के चेयरमैन की, स्पीकर की हाँ। जब अब तनख्वाहें, जब या एमपी एमएनए की, नहीं अपने नहीं, जब ये। उसपे 500-500% अपनी अय्याशियों को ले, जब तनख्वाहें बढ़ाई जाती है, मराहत बढ़ाई जाती है, उस वक्त तो कोई नहीं पूछता। फिर एक चीज और है। अब आप ये देखें कि काश्तकार तो इंटरनेशनल रैंकिंग में आता है। हम्म। काश्तकार दुनिया में दूध पैदा करने में चौथे नंबर पे है, कपास में पांचवें छठे नंबर पे है, गंदम में को 7वें नंबर पे है, गन्ने में भी 7वें 8वें नंबर पे है, चावल में 10वें नंबर पे है, किन्नू में दुनिया में पहले नंबर पे है। ठीक है ना? हमारे लिए क्या बरात है? जब कोई काश्तकार रिटायर होता है, जब वो काम नहीं कर सकता, उसके लिए तो कोई बरात नहीं है, हाँ, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही है। आज अनफॉर्चुनेट। भी आज भी उसके ना घर के हालात ठीक है, ना उसके खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के, ना सेहत के, ना उसका रहना सहना सही है, ना उसके बच्चों की गिजा बेहतर है, अच्छा। ना ही वो अपने बच्चों को ना ही वो अपने बच्चों को पूरी गिजा दे सकता है। उसके मद्दे मुकाबिल हमारी अदलिया दुनिया में किस रैंकिंग पे आती है? हम्म। 134वें नंबर पे। उसकी बारात देखें, एक जज जब लगता है उसके बाद फौत होने तक, उसके बाद उसकी बेगम तक, उनको क्या क्या बारात हर मिलती है? हर चीज है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो नहीं नहीं तकसीम है नहीं वो नहीं, बड़ा देखे बुरा। ना, ये तकसीम क्यों है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में? ऐसा ही है, ये ये बड़े। तकसीम क्यों है? ऐसा ही है। जाहिर है जिन्होंने करा हम करें। या तो इसका नाम चेंज करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना लिखें, हम्म। इसको काफिरिस्तान लिखें। माजरत के साथ, मैं दिल की तकलीफ, मैं अपने या शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा खालिद साहब, सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इस वक्त मैं मार्केट में भी मैं यही। अपने जज्बात का लफ्जों में इहाता करके आपको नहीं बता सकता कि हम लोग कितनी तकलीफ, इस मुल्क से हमें बड़ा प्यार है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीन मुल्क कर ले, बहुत बड़ा खराब ये हो रहा है, मुल्क बना है। बड़ा गलत हो रहा नहीं है। नहीं नहीं, ये पाकिस्तान बना है, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बना है और इंशाल्लाह। क्यामत तक कायम रहेगा, क्यामत तक इंशाल्लाह। इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी है, ऐसा ही है। अपनी शहादतें पेश की इस मुल्क बनाने के लिए। और बिल्कुल हम ऐसा। क्या करने जा रहे हैं? सर, चंद चंद किसानों। घरानों के लिए ये हाँ। मुल्क। नहीं किसान नहीं, मेरी आपके बात सुने। हालात। चंद घर मिलके पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल। क्यों? देखे ना, आज हम मैं आज जरिए बोल के हम्म। हम कायदे आजम ने ख्वाब क्या देखा था? अरे मुल्क। कायदे आजम का ये था कि जरिए सनती मुल्क, जरिए सनत होगी, बिल्कुल। ज़राअत होगी और जरिए सनत होगी। अच्छा, उसके ख्वाब हमने चकनाचूर कर दिया पाकिस्तान में। देखे ना, पाकिस्तान, अल्लाह ने हमें क्या दिया है? कराची से लेके पेशावर तक हमारे पास मैदानी इलाका है। बिल्कुल।
दरिया हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है, थर हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, रोई हमारे पास, जंगलात हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, मादनियात हमारे पास। एक नहीं है तो हमें एक विल नहीं है। या या फिर जाहिर है सिर्फ अपना ही एक करना है। अब खालिद साहब बस आखिर में मुझे ये बता दें, दो सवाल हैं आम मार्केट के हवाले से, कंज्यूमर के हवाले से, कि अब जाहिर है इस वक्त गंदम शॉर्टफॉल है, हम सुन रहे हैं कि भाई हुकूमत मंगवाने भी जा रही है, और कहीं जखीरा अंदोजी की बातें भी, मतलब हुकूमती गोदामों से गंदम चोरी होने की खबरें भी हैं। तो आने वाले, जाहिर अब सीजन तो अगला भी है, 6-8 महीने हैं गंदम दोबारा आने में। तो इन 6-8 महीनों में क्या पोजीशन हो सकती है मार्केट में, आटे के शॉर्टफॉल के हवाले से, आटे की महंगाई के हवाले से? और लास्ट बिल्कुल आखिर में ये बता दें कि हम 2024 में देख रहे थे, किसान कह रहे थे कि भाई हमसे गंदम खरीद लो, और अब 2026 और हुकूमत को गंदम चाहिए है बट गंदम है नहीं। तो अगले साल क्या अहाता हो सकता है इस सारे सिचुएशन का, अगर यही पॉलिसीज रहती हैं, कुछ किया नहीं जाता तो? पहली चीज तो यह है कि अगले साल के लिए मैं हुकूमत से हाथ जोड़ के, एज ए पाकिस्तानी होने की, एज ए इंसान होने के, एज ए मुसलमान होने के, और अपने तमाम 25 करोड़ अवाम के लिए, मैं हुकूमत के आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, क्योंकि हम अपने इस अवाम से बड़ा प्यार मोहब्बत ठीक है। करते हैं जी। ठीक है। इन्हीं के लिए 24 घंटे काम करते हैं। और ये समझ के कि कुदरत ने, अल्लाह तबारक व तआला के ने हमें नायब खुदा बनाया है, और अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाना, ये हमारा एक ठीक। ईमान का हिस्सा है। ठीक। तो मैं ये चाहता हूं कि हुकूमत हमें मौका फराम करे कि हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकें, ओके। ताकि मैक्सिमम अगर खाद डाल के बैलेंस यूज फर्टिलाइजर करके हम अपनी पैदावार बढ़ाएं। और वो तभी होगा जब हुकूमत हमें इंश्योर करेगी, रेट इंश्योर करेगी, हमारा जो हक है, हम्म। जो एक इंटरनेशनल थंब रूल है कि काश्तकार को उसकी पैदावारी लागत के साथ 25% प्रॉफिट उसको प्रॉफिट। साथ ठीक। मिलेगा। ठीक। अगर अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सकेगा। और मैं दूसरा ये कि ये आईपीपीस को जो कैपेसिटी चार्जेस लेके एक, हाँ हाँ। यानी कि कौम का खून चूस चूस के, अब खून अब चूस पता है, चूस के कल की खबर है अच्छा, कि हुकूमत ने हमारे प्लांट कैपेसिटी, अब पता है कल की खबर है कैपेसिटी पेमेंट में सात जी, हजार दो सौ पच्चीस अरब रुपए दिए हैं। जी मेरे इल्म में है जी। अच्छा, कल वो खबर मैंने डॉन में भी पढ़ी है। अच्छा, 225 अरब दिया है उनको अभी, उन्होंने 255 अरब। जी जी। अच्छा, मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, ये प्लांट बंद ना करें। ये प्लांट बंद किया, अपने लोगों की खुराक बंद की है। हम्म। ठीक। आपकी जो हुकूमती तरजीहात में फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। आप लोगों की खुराक बंद ना करें, फिर आप कहेंगे कि हम बाहर से मंगवाएंगे। अपने काश्तकार को सपोर्ट करें। ठीक है। आज ये देखें, अगर आप $1 बिलियन की बाहर से मंगवाते हैं, यकीन करने से आधे पैसे अगर अपनी गंदम पे खर्च किए होते, आज आप कम से कम 1 से 1.5 बिलियन बार एक्सपोर्ट करके कमा भी सकते हैं। हम्म। मेरी एक दफा दुबई में इंडियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर से मुलाकात हुई। ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि आप इतनी सब्सिडी क्यों देते हैं अपने फार्मर को। उसने कहा जी, हम 1 रुपया खर्च करते हैं, हमें 4-5 माह बाद 5 रुपए वापस आते हैं हुकूमत को। ये उनका था। हम्म। अब आप ये देखिए, हमारी मैं पैदावारी लागत के बारे में भी 1 मिनट बता दूं आपको। काश्तकार क्यों मरता जा रहा है जी? अगर ये दुनिया से बाहर से कोई चीज मंगवाएंगे, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? मैं यूरिया ले रहा हूँ 4500 रुपए का, 4500 का। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तान रुपीज में मिल रहा है 884 रुपए का। हम्म। मैं डीएपी ले रहा हूँ 17,000 रुपए की, इंडियन काश्तकार पाकिस्तानी रुपीज में ले रहा है 4,000 रुपए की। मेरा बिजली का यूनिट है 40 से 50 रुपए का, इंडियन काश्तकार को बिजली मुफ्त मिल रही है। बिल्कुल सही। पेस्टिसाइड पे सब्सिडी है, फ्यूचर मार्केटिंग है। अच्छा, रिसर्च के ऊपर अब ब्राजील चंद सालों में क्यों आगे निकल गया? हमारा रिसर्च का बजट है एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18, ब्राजील का 1.75 है। यही वजह है कि वो चंद सालों में दुनिया को लीड करने लग गया है। हमारी ना रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। जिस सेक्टर से एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक से हम 25,000 अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं, या। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो इन्वेस्टमेंट है। फिर एक चीज और है कि हमने एक तकसीम कर दी, 2 इदारे बना दिए अलग अलग, एग्रीकल्चर से मार्केटिंग एग्रीकल्चर की लेके अलग एक, प्राइस कंट्रोल कंज्यूमर राइट्स एक डिपार्टमेंट बना दिया। अच्छा, जिसके ऊपर एक खातून को बिठा दिया, उसको ज़राअत का पता ही नहीं है। एक चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ड है, उसने कहा था कि मैंने पूरी लाइफ में एक दफा भी जुल्म नहीं किया। हम्म। सुनने वाले हैरान शशदर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए हैं, लाशों के अंबार लगाए, वो कहता है मैंने जुल्म नहीं किया। तो चंगेज खान ने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लायक के ऊपर नालायक नहीं बिठाया। हम्म। तो जब हमारे ऊपर ऐसे लोग आके मार्केटिंग करेंगे जिनको पता ही नहीं ज़राअत क्या है। अब आप ये देखें, जब हमारे आलू की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 रुपए किलो से लेके 30 रुपए किलो तक थी, और वो खातून मार्केट में जाके लोगों को गिरफ्तार कर रही थी कि अगर आपने 8 रुपए किलो से ऊपर आलू बेचा तो जेल में जाओगे। लोग जेल में गए। अगली बात यह है, ओके। देखो ना, हमारी पैदावारी लागत से अगर कम वो रेट हुकूमत दिलवाएगी, उसमें हुकूमत इन्वॉल्व होगी,
तो मैं इल्जाम किसी और पे तो नहीं ठहरा सकता, फिर मैं अपने आपने कत्ल का इल्जाम आपने किसी और। किसानों ने, आपकी तंजीम ने, या आपने खुद उन खातून सलमा भट्ट साहब की आप ज़ाहिर है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठे हैं कि बातचीत की है रेट्स वगैरह के हवाले से, उन्हें समझाया है कि भाई ये क्या मामले हैं? सर हमारी उनसे मेरी एक मीटिंग में उनसे मुलाकात हुई थी। ठीक है। एक वीट के ऊपर मीटिंग थी, तो उन्होंने वीट के ऊपर जब अपनी बातचीत बताई, तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका तरीकेकार क्या होगा पर्चे, उनको पता ही नहीं था। उसमें 5-6 एमपीए भी थे, उनको पता ही नहीं था, मेरे सवाल के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी थी वो। हम्म। उसमें मिनिस्टर एग्रीकल्चर भी थे, उनको नहीं पता था। देखे ना, मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ, मेरा काश्तकारी प्रोफेशन भी है, शौक भी है। ठीक है, ऐसे ही। 92 से मैं काशा। अब माजरत के साथ, जिसने ज़राअत देखी नहीं है, जिसने ज़राअत की नहीं है, वो ज़राअत के फैसले करे, ज़राअत की मार्केटिंग करे। फिर मेरा एक चैलेंज है जी, अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म पे, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत, ठीक है। क्या उन्होंने इस साल, जो पिछले साल हमारी गंदम हमने बेची है, उसकी पैदावारी लागत को निकाल के नोटिफाई की थी? बिल्कुल नहीं की। हाँ, पता ही नहीं क्या बन रही ठीक है। है ना। हाँ। अच्छा, अगले साल के लिए मैं फिर ये कहूंगा, बार बार ये कहूंगा कि बंद प्लांट जलाएं, हम्म। हमें काश्तकारों को जलीलो ख्वार ना करें, सही इमरजेंसी नाफिज करें, और एक पॉलिसी बनाएं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या? बनाएं एग्रीकल्चर की, बस जो दुनिया अच्छा, बनाती है बिल्कुल 5 साल। मुख्तरन मुझे अगले 5 से 6 और महीनों एक, का आता बता दें, मार्केट का क्या आता है? सर मैं बुरे हालात देख रहा हूँ, मुझे कोई अच्छी तस्वीर नजर नहीं आ रही। हाँ, हम्म। बता, बाहर से अगर इंपोर्ट करके मसले का हल करें, डॉलर बाहर खर्च करके हल करें, अपना जर मुबादला खर्च करके हल करें, तो एक अलग बात है। लेकिन जहां पर इनके कंट्रोल से हर चीज बाहर हो चुकी है, इस वक्त हुकूमती कंट्रोल में कोई चीज भी नहीं है। यानी कि आप ये देखें ना, कि एक जरिए मुल्क में लोगों के घरों से गंदम उठाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तो ये नामुनासिब सी बात है। ये मसाइल का हल इस तरीके से नहीं, मसाइल का हल है सप्लाई एंड डिमांड से। जी बिल्कुल ऐसे है। अगर सप्लाई बढ़ाए, पर एकड़ पैदावार बढ़ाए, और पर एकड़ पैदावार कैसे बढ़ेगी? जब आप बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करेंगे, खादों का इस्तेमाल करेंगे, सर्टिफाई या बेसिक सीड इस्तेमाल करेंगे, अच्छी वैरायटी आएंगी, और काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। काश्तकार को पता होगा कि मुझे मेरी पैदावारी लागत के साथ 25% प्रॉफिट मिल रहा है। वो शौक से जाके उसमें मैक्सिमम खाद भी डालेगा, पानी भी लगाएगा, शौक से काम करेगा। बिल्कुल ठीक। जब उसे अपने बच्चों का फ्यूचर नजर आ रहा हो, जब वो ये देख रहा हो। मैं एक चीज आपको और बताता चलूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर। अब काश्तकार अपने बच्चों को ज़राअत में नहीं ला रहा आगे। इस वक्त ज़राअत, वो कहता है, ना मुनाफा बख्श है, ना बाइज्जत कारोबार है। हम्म। कि एक अलमिया हमारे ज़राई मुल्क का काश्तकार कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को ज़राअत में नहीं रखूंगा, क्योंकि ये एक बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार पाकिस्तान में नहीं रहा। ज़रूरी मुल्क में नहीं रहा। कितना अनफॉर्चुनेट है। यस। जिस खालिद साहब। जिस ज़राई मुल्क में आज हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई हम्म। फांसी लगा? मुझे आप एक चीज बताएं, किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई? अभी फर्ज क्या, गंदम में कभी आई है? हम्म। अभी। ठीक है ना। मैं पूछता हूँ, मैं सारा मार्केटिंग की वजह से टोटल, अगर मार्केटिंग सही होती, ये गंदम की कमी खुदा की कसम कभी ना आती। पॉलिसीज का फुकदान है, जाहिर है। देखने खालिद साहब, वी होप कि कुछ बेहतर हो, और ज़रूरी मुल्क में कम से कम ज़रूरी अजनास की किल्लत जो है वो ना हो। खालिद साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। अस्सलाम। अस्सलाम।